हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। आज जैसा कि 15 अगस्त है, आज के दिन ही हमारा भारत देश आजाद हुआ था, हम आजाद हुए थे। तो आज जो है हम 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं आजादी की। तो आज मैं आपको आजादी के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताऊंगा कि आजादी क्या है, इंडियन फोर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आजादी की। आजादी क्या है, सोच के देखिए थोड़ा सा कि आजादी आखिर है क्या। देखिए, आजादी ये है कि आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हो, आप घर में बैठ के अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहीं भी बैठ के वीडियो देख पा रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, फ्रीली आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं जहां पे फेसबुक पे बैन है, यूट्यूब पे बैन है, इवन चाइना जो है अपना खुद का यूट्यूब तक चलाता है। आप उत्तर कोरिया को देख लीजिए, वहां पे भी जो उसका राजा है, या जो उसको बोलते हैं हम तानाशाह बोलते हैं उसको, तो तानाशाह की तरह वहां पे आजादी नहीं है। तो इंडिया में आप बहुत फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कहीं भी जाके, ये आपकी आजादी है। और ये किसकी वजह से है? आप अगर एक तरीके से फ्रीडम, आप संविधान को अलग कर दें कि हमको ये अधिकार है, बोलने का अधिकार है, और भी चीजें हैं, अगर इन चीजों को आप अलग रख देते हो तो एक आजादी की बात है कि आप फ्री एकदम घर में, नो टेंशन, घर के अंदर आ गए, अब हमको कुछ नहीं होगा। ये किसके दम पे आप बोलते हो? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके ऊपर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है किस पे? इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है कि ये लोग हमको कुछ नहीं करने देंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति आके हमको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है फ्री होके हम बैठते हैं। तो अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी चाइना की बात चल रही है, तो चाइना जो है क्या कर रहा है कि आए दिन धमकी देता रहता है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में इंडिया को बोलता रहता है, अपने वहां के न्यूज़पेपर में निकलवा देता है कुछ भी आर्टिकल इंडिया से रिलेटेड कि ऐसा होगा, लड़ाई हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो अब हमको क्या करना है कि अगर देखिए किसी भी देश को कमजोर करना है तो अगर उसका फाइनेंशियल, अगर हम उसको प्रॉब्लम दे दें तो वो वैसे ही टूटने लगेगा। पैसे की कमी होगी तो वो वेपन नहीं ले पाएगा, कुछ अच्छा चीज नहीं कर पाएगा, तो वैसे ही कमजोर होगा। तो आज इंडिया जो है क्या कर रहा है कि चाइना में बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहा है, चाहे वो मोबाइल हो या कई बहुत सी चाइना डिवाइस हैं जो इंडिया में बेची जा रही हैं धड़ल्ले से, और हम लोग यूज भी करते हैं। तो आपको क्या करना है कि चाइना का जो भी मटेरियल है उसको यूज नहीं करना है, सपोर्ट करना है इंडियन आर्मी का, इंडियन फोर्सेस का, जो भी हमारा इंडियन फोर्स है पूरा, उसको पूरा बिल्कुल आपको सपोर्ट करना है। बॉर्डर पे वो लड़ रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन हमको भी उनका सपोर्ट देना है। कैसे देना है? सबसे पहले चाइना की जो चीजें हैं वो आपको नहीं खरीदनी है, ठीक? चाहे वो सेल फोन हो, चाहे कोई भी लाइट्स हो, ये चीजें आप छोड़ दीजिए, बहिष्कार कीजिए उनका, ठीक? तो इससे क्या होगा आपको कि चाइना के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा वेपन में, और थोड़ा सा डरेगा हमसे कि यार अगर हमने इंडिया से लड़ाई करने की कोशिश की तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये चीज होगा। दूसरा, अब आजादी मिली नहीं है हमको, ना दी गई है, आजादी हमने लड़के छीनी है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, ये इतने सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं देश के लिए। आज हम 21 साल में ग्रेजुएट नहीं हो पाते, 21 साल की उम्र में वो फांसी चढ़ गए थे, बम फेंक दिया था जाके पार्लियामेंट में। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद आजादी को छीना गया। लोग कहते हैं ना आज के दिन हमको आजादी मिली थी, नहीं, अब आपसे ये नहीं बोलना है आपको आजादी मिली थी, आज के दिन हमने आजादी छीनी थी। आपको बोलना है कि हमने आजादी को छीना था, ना कि मिली थी। वो बेटे से हमको भीख में देके थोड़े गए थे आजादी, हमने उनको मार मार के भगाया था। तो आज से आपको ये बोलना है हमेशा कि हमने आजादी छीनी थी। और इसके तहत कितने सारे लोग, कुछ थे जो गरम दल के थे, कुछ नरम थे, गांधी जी ने अपना आंदोलन चला के किया, सबका सहयोग है, लेकिन कुछ क्रांतिकारी थे जो जरूरी था कि भाई ईंट का बदला ईंट से, पत्थर से, ये नहीं कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो गांधी जी कहते थे कि अगला गाल सामने कर दो। अच्छी बात है, वो उनका नजरिया था, भगत सिंह का देखने का अपना नजरिया था। तो दोनों ने सब चीजों से मिलकर आजादी को हमने छीना है। तो इसी तरह से नौकरी की भी बात कर लें तो नौकरी आपको कोई देगा नहीं, ना मिलेगी, नौकरी भी आपको पढ़ाई करके छीनना पड़ेगा। एग्जाम का कट ऑफ जा रहा है 90, आप 120 नंबर लाइए, 100 नंबर लाइए, तो इसको बोला जाएगा कि हमने नौकरी को छीन लिया। छीनना पड़ेगा तभी नौकरी भी मिलेगी, ठीक है? तो पढ़ाई भी कीजिए अच्छे से, आजादी को सेलिब्रेट कीजिए। अब थोड़ा सा इंडियन फोर्सेस की बात कर लेते हैं, आर्मी। आजकल क्या होता है कि जैसे कहीं भी हम किसी आर्मी मैन को देखते हैं, कोई भी ऑफिसर देखते हैं जो कि आपका प्रशासनिक विभाग में हो गया, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे आर्मी, नेवी, कहीं भी हो, एयर फोर्सेस में हो, तो कुछ लोग तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कई लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद कुछ इमेजेस थी वो भी हुआ था। तो उसमें क्या था
कि एक आर्मी मैन था, वो ट्रेन में नीचे बिछा के बैठा हुआ था, बाकी उसको किसी ने जगह नहीं दिया कि वो सीट पे बैठ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। वो दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे अपनी जान लगा के खड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं हमारी, कि कल को अगर कुछ हो, लड़ाई हो, तो वो जान देने के लिए तैयार है। अब इसमें भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा देते कि सर उनको तो पेमेंट मिल रहा है। अरे तो पेमेंट मिल रहा है तो क्या वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है? उनके बाल बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आज आपको भी देंगे तो आज आप बीएसएफ की नौकरी नहीं कर पाओगे। बहुत ही टफ नौकरी होती है, उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, देशभक्ति का जुनून होना चाहिए। तो हमेशा जो है, कोई भी सिपाही हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयर फोर्सेस का हो, नेवी का हो, या पुलिस डिपार्टमेंट कहीं का भी हो, आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। और जो क्रांतिकारी हैं, जो पहले शहीद हुए थे और जो आज भी शहीद हो रहे हैं, ठीक, आज भी शहीद हो रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले होते हैं तो उसमें कई जवान हमारे मारे जाते हैं। अभी जैसे ग्लेशियर सियाचिन के उसमें कुछ महीनों पहले घटना हुई थी, बर्फ में दब के 8 लोग मर गए थे, तो वो भी एक शहादत है। वो शहीद हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? हमारे लिए शहीद हो रहे हैं वो। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक, और आजादी को सेलिब्रेट करना है अच्छे से हमेशा, ठीक। तो और वंदे मातरम, या जहां भी आपको वंदे मातरम का नारा लगाने का मौका मिले वहां नारा लगाइए। आपका राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जहां भी बजे उसको खड़े होकर रिस्पेक्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हमारे जो जितने भी नौजवान भाई हैं, तो देश के प्रति प्रेम दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो आजादी को सेलिब्रेट कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।